कभी खैमों कभी प्यासों कभी चादर को रोई हूँ। कभी खैमों कभी प्यासों कभी चादर को रोई हूँ। नहीं रोई मैं बेटों को, नहीं रोई मैं बेटों को, मगर अकबर को रोई हूँ। कभी खैमों कभी प्यासों कभी चादर को रोई हूँ। कहीं कासिम कहीं गाजी कहीं हुर का जनाजा है। कहीं कासिम कहीं गाजी कहीं हुर का जनाजा है। मैं हर लम्हा नए नश्तर, मैं हर लम्हा नए नश्तर, नए मंज़र को रोई हूँ। कभी खैमों कभी प्यासों कभी चादर को रोई हूँ। मसाइब ये नहीं बाबा कि मेरी छिनी गई चादर। मसाइब ये नहीं बाबा कि मेरी छिन गई चादर। मसाइब तो ये हैं बाबा, मसाइब तो ये हैं बाबा कि मैं सरवर को रोई हूँ। कभी खैमों कभी प्यासों कभी चादर को रोई हूँ। कयामत ही कयामत है मेरे पेशे नज़र बाबा। कयामत ही कयामत है मेरे पेशे नज़र बाबा। मदीने से यहाँ कर, मदीने से यहाँ कर, मैं अपने घर को रोई हूँ। कभी खैमों कभी प्यासों कभी चादर को रोई हूँ। दिले अकबर मैंने ज़ाहें कटे अब्बास के बाजू। दिले अकबर मैंने ज़ाहें कटे अब्बास के बाजू। कभी कासिम के टुकड़ों पर, कभी कासिम के टुकड़ों पर, कभी असगर को रोई हूँ। कभी खैमों कभी प्यासों कभी चादर को रोई हूँ। कहीं बानो है महवे गम, कहीं बेहोश है लैला। कहीं बानो है महवे गम, कहीं बेहोश है लैला। खुशी जिसको नरासाई, खुशी जिसको नरासाई, उसी मुज़तर को रोई हूँ। कभी खैमों कभी प्यासों कभी चादर को रोई हूँ। ज़रा देखो मेरा आबिद बना कैदी यहाँ कर। ज़रा देखो मेरा आबिद बना कैदी यहाँ कर। मैं उसके पाँव की बेड़ी, मैं उसके पाँव की बेड़ी, कभी लंगर को रोई हूँ। कभी खैमों कभी प्यासों कभी चादर को रोई हूँ।
मेरे गम तो बयां होंगे न जाबिर से न मज़हर से, मेरे गम तो बयां होंगे न जाबिर से न मज़हर से। ये जितना उम्र भर रोए, ये जितना उम्र भर रोए, मैं बस असग़र को रोई हूँ। कभी ख़ैमों कभी प्यासों, कभी चादर को रोई हूँ। नहीं रोई मैं बेटों को, नहीं रोई मैं बेटों को, मगर अकबर को रोई हूँ। कभी ख़ैमों कभी प्यासों, कभी चादर को रोई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। 1433 हिजरी के अशरे मुहर्रम की चौथी तकरीर आप हजरात समात फरमा रहे हैं। मेट्रो वन टीवी की जानिब से यह अशरा मुनक़िद है और हम इन तकरीरों में मारिफत इलाही के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मारिफत इलाही जैसे जैसे इंसान में पैदा होती जाती है, इल्म बढ़ता जाता है, इल्म में इजाफा होता है। जितने भी आसमानी मज़हब हैं, जिनकी किताबें आसमान से उतरी, उसमें एक इस्लाम भी है और दुनिया के उससे पहले के जो मज़ाहिब हैं सबका मुतालिया कर जाइए तो आपके इल्म में ये बात आएगी कि इस्लाम ने सबसे ज़्यादा इल्म पर गुफ्तगू की है। कुरान ने सबसे ज़्यादा इल्म पे गुफ्तगू की है। पैगंबरों में सबसे ज़्यादा अक़वाल इल्म के मौजू पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उसके बावजूद गैर अक़वाम ने उलूम में इतनी तरक्की की और हम पीछे रह गए। ये बात सोचने समझने की है, गौर करने की है। जैसा कि मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि वाजिबात बजा लाने हैं, इसलिए कि तस्लीम, सर झुकाना है, करना है, मानना है। लेकिन उसके बाद क्या है? क्या अपनी ज़िंदगी बस वहीं महदूद कर ली जाए? क्या उसी मंजिल पर मुसलमान रुक जाएं? नहीं, आगे की मंजिल है। सरकार दो आलम ने फरमाया इबादत तीन तरह की है। इबादत की तीन किस्में। एक, 5 वक्त की नमाज, इबादत बजा लाना। दूसरी किस्म है मज़ाहिर फितरत में मुशाहिदा, ताकि मार्फत इलाही में इजाफा हो। ये इबादत की दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म हुकूकुल इबाद, जितना अपना ख्याल रखते हो उतना ही दूसरों का भी ख्याल रखो। अपने पड़ोस में, अपनी कौम में, अपने महल्ले में, अपने ख़ानदान में, अपने जानने वालों में कौन ऐसा है कि जो ज़रूरतमंद है और तुम उस पर नज़र रखकर
उसकी ज़रूरत को कामिल करते हो, ये भी इबादत है। अपने अयाल की परवरिश, रिज़्क़ हलाल, ये भी इबादत है। इस तरह सरकार ने दीन को सजा के दिया है, ना कि आप सारी जिंदगी मस्जिदों पर लड़ते रहें, नमाजों पर लड़ते रहें। नहीं, ये सब कुछ इसलिए था कि और कौमों से मुसलमान मुमताज नजर आए, इल्म की मंजिल पर बुलंद नजर आए। आप देखिए मगरिब में कि पूरी दुनिया वहां पढ़ने चली जा रही है। सारी दुनिया में मगरिब की यूनिवर्सिटियां मशहूर हैं। एक एक कॉलेज में 3-3, 4-4 लाख तलबा बाहर से आए हैं पढ़ने के लिए। इंग्लैंड में, लंदन में यूनिवर्सिटी में चलने की जगह नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, शेफील्ड, ये सारी यूनिवर्सिटियां छलक रही हैं बाहर के तलबा से। और हम कहाँ हैं? हमने कितनी एजुकेशन कर दी अपने मुल्क में? क्यों? इसलिए कि हमने अपने दीन को झगड़ों के लिए इस्तेमाल किया, जबकि इल्म के हुसूल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मजहब हुसूल इल्म का जरिया होना चाहिए, फिरका वारियत का नहीं होना चाहिए। हुसूल इल्म, जब आप एक दूसरे से ये कहेंगे कि वहाँ जाने से परहेज करो और ये सुनने से परहेज करो, तो इल्म तो आ चुका, इल्म के दरवाजे तो बंद हो गए। जबकि अक़वाले रसूल जो इल्म के बारे में, वो सुनाओ। यहाँ मसला ये है कि अक़वाल पे बहस होगी, पहले ये सही है कि गलत। इल्म इल्म है, उस पे बहस क्या? उस पे बहस क्या? कुरान कह रहा है फमन हाज्जक फीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म। जब इल्म आ गया तो झगड़ा कैसा? जब इल्म आ जाता है तो फिर झगड़ा नहीं हुआ करता। तो अगर सरकार फरमा दे मैं शहर इल्म हूं, तो फक्र करे इस पे पूरी उम्मत कि आदम से ईसा तक किसी ने नहीं कहा कि मैं शहर इल्म हूं। सिर्फ आखिरी पैगंबर ने कहा मैं शहर इल्म हूं। उस पे बहस की जरूरत नहीं है कि हदीस मुस्तनद है, ज़ईफ है, किसने लिखी, कहाँ लिखी। अरे सारी किताबें उठाकर देख लो, इस हदीस का रावी कौन है, और अगर रावी पता चल जाए तो फिर बहस की जरूरत नहीं है कि किस हदीस की किताब में है और किस में नहीं है। मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। अब इस हदीस पर बहस की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इस हदीस के रावी खुद अली हैं। इस हदीस के रावी अली। पैगंबर ने कहा, अली ने बयान किया। नबी ने कहा, वली ने सुनाया। इससे सच्ची हदीस कौन सी हो सकती है? और इसलिए पूरी उम्मत इस हदीस को कबूल करे ताकि हम भी मगरिब के मुमालिक में जाकर ये बताएं कि नहीं, इल्म में हमारा मुल्क आगे है, इल्म में हमारा। जब आप इल्म की नाकदरी करेंगे तो इल्म कैसे आएगा? इल्म जरूरी है। और इल्म मैंने बता दिया कि सरकार ने मना नहीं किया मुशाहिदे का इल्म। मुशाहिदे के इल्म को ही साइंस का इल्म कहते हैं। यही है साइंस का इल्म। सिर्फ आप अगर आसमान पे कहकशां को देखें और गौर करें और फिर किताबें पढ़ें
क्या है कहकशां? कहकशां क्या है? और फिर जब पढ़ते चले जाएंगे तो पता चलेगा, किसी ने कहा 1 खरब सितारे हैं एक कहकशां में, और कहकशां एक नहीं है। एक कहकशां हमें नजर आ रही है, ऐसी बहुत हैं, और एक कहकशां में 1 खरब सितारे हैं। किसी साइंसदान ने कहा 1 खरब से भी ज्यादा हैं, और एक एक सितारा हमारे सूरज से बड़ा है। और नाम इसका कहकशां क्यों है? ये फारसी का लफ्ज है, और ईरान ने ये लफ्ज अपने इल्म के जरिए दिया। ये सही लफ्ज है कहकशां, कहकशां, उससे बना कहकशां, कहकशां। काह कहते हैं फारसी में घास को, कशा कहते हैं घसीटने को, खींचने को। तो घास काट कर जो किसान घसीट कर पूरा गट्ठा ले जा रहा है, तो रास्ते में एक निशान बनता जाता है, और उस निशान में घास के छोटे छोटे जर्रे चमकते हैं, उसे कहते हैं कहकशां। गोया एक रास्ता सा है आसमान पर, या कोई चांदी का दरिया बह रहा है। तो जब आपने ये कहा 1 कहकशां में 1 खरब सितारे हैं कि 0 गिनते गिनते थक जाएं, तो उसके बाद आपके दिल में क्या पैदा हुआ? जब आपने ये सोचा कि 1 कहकशां में 1 खरब सितारे हैं, और जब दूरबीन से बहुत सी कहकशाएं देखी तो खरबों सितारे हो गए, तो फिर आपके दिल ने पुकार कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो रब आलमीन का मालिक है जिसकी हम्द हो रही है। गोया कहकशां का सफर मार्फते इलाही का सफर है। इल्म का नुक्ते आगाज है आपका मुशाहिदा, और जितने मज़ाहिर फितरत हैं वो वजूद खुदा को मनवा रहे हैं। अल्लाह आसार से पहचाना जाता है, ये चांद सूरज सितारे नहीं। बहुत दूर न जाओ, अपना जिस्मे इंसानी, जिसके लिए अली ने कहा ए इंसान तेरे अंदर एक आलम असगर आबाद है, ये आलम अकबर है, और इंसान के अंदर आलम असगर है। तो इसी पे रिसर्च हो जाती कि अली ने कहा ये आलम असगर क्या है। बाहर वालों ने रिसर्च की तो कितने उलूम राइज हो गए, डॉक्टरी के, मेडिकल साइंस में क्या क्या कुछ नहीं आ गया। हम कहाँ रह गए? हम सिर्फ डॉक्टरों को मारने के लिए रह गए क्या? अरे वो डॉक्टर बनाए चले जाते हैं और हम मार मार के नहीं थक रहे। ये कैसी बात है? ये कौन से उलूम हैं? ये कौन से इल्म की तरक्की है? कुछ तो सोचेंगे इंसान, पाकिस्तान के बसने वाले। हम तो अपने मुल्क की बात करते हैं कि इस मुल्क की तरक्की क्यों रुक रही है। तो जितने भी शोबे हैं सब पे नज़र डालकर कुछ तो कोशिश करे। हमें किसी की कोशिश पे शक नहीं है। वो सियासतदान हो, वो दानिश्वर हो, वो आलिम हो, वो मुज्तहिद हो, वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, हर एक पाकिस्तान की भलाई सोच रहे हैं और सब ये चाहते हैं कि कोई ना कोई इनकलाब आएगा और पाकिस्तान में सुधार पैदा हो जाएगा और यहाँ के आवाम खुशहाल हो जाएंगे। तो माशी इनकलाब भी हो सकता है, वो भी परेशानी है। ज़रई इनकलाब भी हो सकता है, इसलिए कि अनाज की भी परेशानी है और दीगर मसाइल हैं। जितने भी मसाइल हैं, उलूम के मसाइल हैं, एजुकेशन का इनकलाब है। अरे सारे इनकलाब आ जाएं। जिस मुल्क में भी आया वो मुल्क आज आसमान पे पहुंच गया। फ्रांस हो या चाइना हो, तो एक दिन हमारे इनकलाब का मतलब ये नहीं है कि लाशें बिछ जाएं, गले काटे जाएं। इनकलाब का मतलब ये कि एकदम से ऐसा मोजिज़ा हो कि हर जवान उलूम में इतना आगे नजर आए कि मगरिब पीछे रह जाए। हम
अपने शऊर को बुलंद करें। तो अली ने कहा पहले अपने को तो पहचान, मार्फत इलाही जब पैदा होगी, जब तू अपने को पहचानेगा। ये तेरा जिस्म सिर्फ वजूद खुदा के लिए काफ़ी है। यही गौर कर, ये आँखों का नूर, ये कानों की समात, ये तेरा चेहरा, ये तेरे हाथ, ये तेरे पैर, ये तेरी नसें, बारीक बारीक नसें, ये खून का रगों में दौड़ना, ये सांस लेना, एक एक चीज़ को देखता जा और फिर मार्फत इलाही हासिल करता जा, हासिल करता जा। और कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है कि जिस पे आप नज़र डालें और आपको इल्म ना मिले, और इल्म के साथ आपको मार्फत इलाही ना मिले। ये मोहलत मिली थी तारीख़ इस्लाम में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ सल्लल्लाहु सलाम अलैह। वो सुकून का दौर था कि जब आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम कर दी मदीने में, जिसमें गैर ममालिक से लेकर अरब तक के तुलबा 6000 तुलबा थे, और हर मुल्क से आए थे, हदिये के सिंध से भी गए थे, और मुख्तलिफ उलूम इमाम पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे। उसमें साइंस का भी इल्म था, हाँ उसमें फ़िक़्ह का इल्म भी था, उसमें तफसीर कुरान भी है, उसमें क़िराअत कुरान भी है, सब उलूम पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अव्वल कौन सा इल्म है? सरे फेरिस्त इमाम ने कौन सा इल्म रखा? तौहीद। यानी ये सबके लिए लाजमी था कि मार्फत इलाही सब हासिल करेंगे, भले वो कोई भी इल्म पढ़ रहे हो। अब वो जो सिंध का गया है, वो तो जाहिर है कि हिंदू मजहब से गया है ना, वो तो अब दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ होगा, लेकिन अभी वो जब भगवान करता करता, ईश्वर करता करता पहुंचा है मदीने तक, तो अल्लाह समझने में देर लगेगी ना। तो अब उसे बिल जबर अल्लाह नहीं समझाना, इसलिए कि खानदान रिसालत का ये तुर्रे इम्तियाज है कि कोई बात कभी जबर से नहीं मनवाई, बल्कि हर बात मोहब्बत से मनवाई। मोहब्बत की छाँव में जो इल्म परवान चढ़ता है, उस इल्म की बात ही कुछ और, जबर से नहीं। अब जाहिर है कि उस ज़माने में दवाओं का एक इल्म था, और हिंदुओं के यहाँ उसे हिंदुस्तान में कहते थे वैद्य, जैसे आप कहते हैं डॉक्टर या हकीम, और आज वो एक सब्जेक्ट बन चुका है दवाओं का इल्म। यूनिवर्सिटी में बी फार्मेसी में पढ़ाया जाता है। तो इमाम ने उसका शौक़ देखा, तो हलीले का बीज कूट रहा है हावंदस्ते में, और उससे दवाएं बनेंगी, और उसके सिपुर्द ये काम है, हलीले का बीज कूट। इमाम सबको दर्स देते हुए उसके करीब आए और करीब बैठ गए, और इमाम सादिक ने कहा, हाँ भाई क्या कूट रहे हो? कहा हलीले का बीज, हलीले का बीज। कहा अच्छा ये बताओ, बीज पहले है या दरख्त पहले है? दुनिया में दरख्त पहले पैदा हुआ या बीज पहले पैदा हुआ? कुछ सोचा उसने कहा दरख्त पहले पैदा हुआ। आपने फरमाया अगर दरख्त पहले पैदा हुआ तो वो दरख्त कहां से आया? उसने कहा बीज पहले। कहा अच्छा अगर बीज पहले तो वो बीज कहां से आया? किसी दरख्त से तो आया हो। अब कभी वो कहता है बीज पहले और कभी कहता है दरख्त पहले, तकरार है, और उस तकरार से इमाम को उलझन नहीं है, इसलिए कि उसका सफर मार्फत इलाही की तरफ है। अभी उसको नहीं पता, इमाम को मालूम है कि ये किस जादे पे जा रहा है, ये किस कहकशां पे चल रहा है। कभी कहता है बीज पहले, कभी कहता है दरख्त पहले, बार बार तकरार कर रहा है। इमाम ने कहा कहीं तो रुकेगा, फैसला तो कर, क्या पहले का सोच, और सोच कर बता आखिरी बार पहले क्या चीज दुनिया में आई, बीज या दरख्त? काफी देर सोचता रहा
और फिर कहा हुजूर बीज पहले। कहा अपनी बात पर कायम है? कहाँ कायम? कहा तो बता वो बीज कहाँ से आया। कुछ देर उसने सोचा और उसके बाद उसने कहा बीज जमीन में था। आपने कहा जमीन में वो बीज कहाँ से आया? उसने कहा कि जमीन के अंदर कुछ मादे थे, वो मादे खिसकते हुए आपस में मिले तो बीज बन गया, मादे से वो बीज बन गया। कब वो जो मादे आपस में मिले वो कैसे मिले, किस तरह आपस में मिले? उसने कहा उन मादों में कोई ताकत थी जिस ताकत ने उन मादों को यकजा किया। का तो कोई ताकत तो है जो जमीन से आसमान तक कार फरमा है। कहां ताकत तो है? का उसी ताकत का नाम खुदा है। वो जो फितरत और कायनात में कार फरमा है ताकत, उसी ताकत का नाम खुदा है। जैसे ही आपने कहा उस ताकत का नाम खुदा है, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए ये वो यूनिवर्सिटी है मदीने की, मैंने उस जगह की ज़ियारत की है। जब मैं हज पे गया तो ख़ास तौर से मदीने का वो मकान देखने गया कि जहाँ ये दर्स होता था और इमाम सादिक तुलबा को उलूम पढ़ाते थे। वो जगह मैंने देखी, वो अभी बनी हुई है, जगह मौजूद है वो मकान मदीने में। और क्या फ़ज़ा है वहाँ की, और क्या सुकून है। वहाँ आबादी नहीं है, वहाँ शहर नहीं आबाद। यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जगह बनाई जाती हैं जहाँ शहर ना हो, ताकि पुरसुकून माहौल में तुलबा सिर्फ तवज्जो अपने इल्म पर रखें। ये आज की बातें नहीं हैं कि गैर मुल्कों ने इसी तरह अपनी एजुकेशन को परवान चढ़ाया। ये सब आइम्मा कर गए, ये सब सिखा गए, बता गए। हमने कितना लिया, हमने कितना सीखा, कितनी मार्फत हासिल की, ये हम पर है। दीन में खामी नहीं है, हासिल करने वालों में खामी है, हासिल करने वालों में खामी है। तो इमाम सवाल में ही जवाब देते हैं। और मैंने कहा ना कि हर इमाम का मरकजी नुक्ता जो है वो तौहीद है। जो खुदा को नहीं मानते दहरिए हो गए थे, इनकार कर रहे थे, और वो बहस करने आते थे, और वो चाहते थे कि वजूद खुदा पे इमाम दलील दे दें। आपने कहा क्या काम करता है? कहा मैं माल ले जाता हूँ कश्तियों पे। वजूद खुदा से इनकार कर रहा है। का कभी ऐसा हुआ कि समंदर में तेरी कश्ती चलती है और तूफ़ान आ जाता है और कश्ती टूट जाती है? का ऐसा हुआ, ऐसा हुआ है। का जब ऐसा हुआ था तो तू कैसे बचा था जब तेरी कश्ती टूट गई? का लकड़ी का एक तख्ता बचा था, मैं उससे लिपटा हुआ था, जिसने मुझे साहिल पर पहुंचा दिया। का जब वो तख्ता 20 समंदर में बह रहा था तो तुझे क्या उम्मीद थी कि तू बच जाएगा या गर्क हो जाएगा? और उस पर चारों तरफ कोई तेरा मददगार नहीं था, तो तू क्या सोच रहा था? का उस वक्त मैं सोच रहा था कि अब बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन कोई ना कोई है, ऐसा एक ताकत है जो मुझे बचा लेगी। का उसी ताकत का नाम तो खुदा है। जब तू गर्क होने वाला था तो चूंकि जिंदगी थी तो तुझे अल्लाह ने बचाया, और अल्लाह तुझे बचा के साहिल पे ले आया। और फिर ऐसे फरमान भी मौजूद हैं, कुरान की आयत भी है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो हम ही को पुकारते हैं। कुरान का मैसेज है, जब कश्ती डूबने लगती है तो हमें पुकारते हैं, और जब बखैरियत साहिल पे पहुंच जाते हैं तो फिर शिर्क शुरू कर देते हैं। कैसी अच्छी आयत है कुरान की जिसका मैंने तर्जुमा किया कि जब कश्ती डूबने लगती है तो सब पुकारते हैं, और जब बच जाते हैं तो फिर शिर्क शुरू हो जाता है। यही तो मसला है।
1400 साल पहले आयत आई थी, पता नहीं जब की बात है या अब भी ये सब कुछ है। नहीं, मसला कश्ती का है भाई, कश्ती का सफर अब नहीं है। अब तो कश्ती सैर सपाटे के लिए है ना। आप गए अपने समंदर पे, कराची में तो कश्ती पे सैर की। अब तो सफ़र हवाई जहाज़ का है या पानी के जहाज़ का है। अब लंबे लंबे सफ़र लकड़ी की कश्तियों पे तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कश्ती फना हो गई हो, इसलिए कि नूह की पहली कश्ती कायनात की पहली कश्ती थी। चूंकि वो सफ़र का सिंबल है नूह की कश्ती, इसलिए रसूल अल्लाह ने यह हदीस दी कि मेरे अहले बैत मिसले कश्ती नूह के हैं। जो इसमें आ गया वो बच गया, जो नहीं आया वो गर्क हो गया। जो इस कश्ती में नहीं आया वो गर्क हो गया। तो अगर गर्क होने का शौक है दुनिया को और सब कनान बनना चाहते हैं, नूह पुकार रहे थे बेटे को, आजा मेरी कश्ती में आजा, और वो पहाड़ पे चढ़ता जा रहा और कह रहा ये पहाड़ बचा लेगा, और देखते ही देखते वो पहाड़ गर्क हो गया। पहाड़ गर्क हो गया। मसला जिद का है। देखिए, जहां पर इल्म समझ में ना आए तो पता चला कि इल्म से मोहब्बत क्यों नहीं पैदा हो रही, जिद आ गई। तो पहले तो जिद से एक जंग हो। अपने नफ्स में, अपने ज़मीर में जो जंग हो रही है वो जिद से हो रही है। क्या नूह के बेटे को नहीं मालूम था कि यह पहाड़ नहीं बचा पाएगा? पानी तो उबल रहा था, ज़मीन से, आसमान से बरस रहा था। पहाड़ पे पानी चढ़ता जा रहा है, पानी को किसने रोका है? पानी भी कहीं रुकता है? अरे हर साल के पाकिस्तान के सैलाब ने बताया पानी कहाँ रुकता है। पानी तो गर्क कर देता है। अच्छा, जब पानी गर्क करता है तो आप कसम खा के बताइए कि जब पानी बहुत आ जाता है तो फिर इंसानों को मदद की ज़रूरत होती है ना। तो फिर पुकार होती है कि नहीं, अपने अवाम से भी उनकी मदद कीजिए, बाहर वालों से भी उनकी मदद कीजिए। तो पानी जब आता है तो मदद दरकार होती है। ये बात अल्लाह को मालूम था कि तूफान नूह का सैलाब आएगा तो मदद दरकार होगी, इसलिए कश्ती पहले दी। तो नूह ने कहा इस वक्त कोई चीज मदद नहीं करेगी, सिर्फ कश्ती करेगी। कश्ती मदद करेगी, सारी जमीन गर्क हो जाएगी, आ जा। तो कनान को मालूम है कि पानी तो ऊपर चढ़ रहा है, पानी आया पैरों तक, अब तो मालूम है गर्क हो जाऊंगा, घुटने तक, सीने तक, अब तो यकीन है, गले तक। अब जब पानी गले गले आ गया, अब भी अगर यकीन ना हो कि गर्क हो जाऊंगा, अब तो यकीन है कि पानी यहां, तो अब क्यों नहीं आता? नूह ने फिर कहा आ जा। कह रहा नहीं, पहाड़ बचा लेगा, लेकिन पहाड़ तो गर्क हो चुका। पता चला अब नहीं जाना चाहता, इसलिए कि जिद आ गई। किससे? कश्ती से। तो जो शय बचाने वाली हो, अगर मुसलमानों को उसी से जिद हो जाए, नहीं नहीं, इल्म बचाएगा, इल्म की कश्ती बचाएगी, इल्म की कश्ती बचाएगी। इल्म से जिद ना हो, इल्म से जिद ना हो। क्या इसमें किसी भी तारीख की किताब में ये कोई इख्तिलाफ है कि आले मोहम्मद इल्म थे? वही इल्म थे, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि इल्म का सरचश्मा थे, इल्म का मंबा थे पंजतन पाक। हुसैन उसी पंजतन का एक हिस्सा थे। तो हुसैन जो घर से निकले हैं, क्या हैं हुसैन? आप उन्हें तारीख के आईने में देख रहे हैं, आप उन्हें मादी दुनिया में देखना चाहते हैं कि क्या वो हुकूमत बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। नहीं, हुसैन को हुकूमत नहीं बनानी थी, इल्म की करबला बनानी थी, इल्म की करबला बनानी। जहां इल्म से रग़बत हो, और इल्म से रग़बत होगी तो मार्फत इलाही का हुसूल होगा।
मार्फत इलाही का हुसूल होगा। हुसैन क्यों निकले? किसी एक रुकने इस्लामी को लेके आपको ये इसलिए निकले नहीं, कुल दीन अलग ना कीजिए कोई चीज। नमाज बचाने निकले, हाँ सही। रोजा बचाने निकले, हाँ सही। हज बचाने निकले, हाँ सही। ज़कात बचाने निकले, हाँ सही। कहिए तौहीद को बचाने, नबूवत को बचाने। भाई कुल दीन जो आप कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में है, कुल दीन। ये कहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा बिनाए अस्सलात हुसैन, बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। किसी रुकन का नाम कहां लिया? उन्होंने कहा दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। पूरे दीन को पनाह दी हुसैन ने अपने इल्म की छांव में। हुसैन का इक़दाम इल्म के साथ था, इल्म के साथ था। अगर आप इस नज़रिए से मुतालिया कर रहे हैं तो क्या कहना, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह वाह। और अगर तारीख़ी मसाइल के उलझावों में मुतालिया कर रहे हैं तो तारीख़ कभी सुलझावा नहीं देती। एक रास्ता है मार्फत इलाही का। ये घराना आया ही इसलिए था कि अपने रब को पहचानवाए। उनके सजदे, उनकी इबादतें, उनकी मार्फत, उनके हज, 25 हज हुसैन ने प्यादा किए। पैदल चले हैं, सवारी पे नहीं गए खाने काबा। और काबे में जाके जो दुआएं हैं वो सब किताबों में महफूज हैं। जो अरफात के मैदान में दुआ मांगी, जो काबे के पर्दे को पकड़ कर दुआ मांगी, जो काबे के दरवाजे को पकड़ के दुआ मांगी, जो हतीम में दुआ मांगी, जो जमजम पे खड़े होके दुआ, सारी दुआएं किताबों में महफूज हैं। और मारिफत के ख़जाने हैं, मारिफत के ख़जाने हैं। यानी कितना इल्म है जो सिर्फ कुतुब खानों में है, उम्मत के दिलों में नहीं है। तो कुतुब खानों से ये उलूम जो मार्फत इलाही के ख़जाने हैं, सीनों में कब मुंतकिल होंगे खजीनों से? अब क्या देर है, अब क्या देर है जब मगरिब साइंस की तरक्की करती चली जा रही है। अरे चलिए ना सही, देर हो गई, हम पीछे रह गए, वो मगरिब वाले आगे निकल गए, सब कुछ उन्होंने बना लिया। 200 साल हो गए उन्हें हवाई जहाज़ बनाए, उन्होंने टेलीफोन भी बना लिया, उन्होंने ये भी बना लिया। चलिए उन्होंने इस सदी का बड़ा कारनामा कंप्यूटर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और हर चीज़ कंप्यूटर में समो दी। तो अगर अब हम ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते तो उन्हीं की चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अपने उलूम को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? हम अपने कुरान, अपने रसूल के फरमान, अपने दीन के अरकान पर गुफ्तगू क्यों नहीं करते? सिर्फ तफरीह के लिए कंप्यूटर क्यों है? तफरीह के लिए कंप्यूटर नहीं, मगरिब के तुलबा इल्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उसे तफरीह समझ रहे हैं। देखिए वक्त ज़ाया हो रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है, पैसा भी ज़ाया हो रहा है, पैसा भी ज़ाया हो रहा है। जिस मुल्क में बिजली ना हो, जिस मुल्क में टेलीफोन के बिल महंगे हों, वहाँ टेलीफोन और बिजली कंप्यूटर में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो। सोचो तो सही हम वर्क क्या कर रहे हैं। यही है मुल्क में इनकलाब आने का तरीका। इनकलाब जब आएगा कि हर बच्चा, हर जवान अपने तौर पे बैठ जाए कि हम जो काम भी करेंगे वो बारगाह इलाही में पेश करने के लिए करेंगे और मार्फत इलाही के लिए करेंगे। बात तौहीद से शुरू हो, बात तौहीद से शुरू हो और उसके बाद आपका सफ़र है, कुरान है, खाने काबा है, हयात तैयबा है पैगंबर की, औलिया की ज़िंदगियां हैं। और फिर आ जाइए करबला तक कि करबला क्या है। करबला एक सच्ची हकीकत है।
जिसे कहते हैं शहादत। शहादत नाम है कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई का। अल्लाह ने कुरान में कहा है शहादत क्या है? तौहीद इलाही। शहादत उसे कहते हैं जो अल्लाह की गवाही दे और सर कटा दे, उसे कहते हैं शहादत। भाई हुसैन सर कटा रहे थे उसके लिए, इख्तिदार के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं। इसलिए कि हुसैन को मालूम था कि इख्तिदार और हुकूमत तो हमारा अब शुरू होगा। हुसैन की हुकूमत तो शुरू हुई असरे आशूर के बाद। ये सब तो अल्लाह से वादे थे सरकारे दो आलम के। देखिए ये वादे अल्लाह ने सरकार से किए हैं कि तुम्हारी औलाद हमारी राह में क्या काम करेगी और जो जो काम करती जाएगी हम तुम्हारे जिक्र के साथ उनके जिक्र को भी अरफा और आला करते जाएंगे। जिक्र अरफा और आला के मानी ये हैं कि इंसान क्या क्या उसमें से ले सकता है, अरफा में से अपने के लिए, बुलंद में से अपने लिए। इसलिए कि हम पस्त हैं, बुलंदी से मांगेंगे तो हम भी बुलंद हो जाएंगे। तो कहाँ बैठी है कौम और क्या सोचा है कौम ने कि हम हर चीज़ को इख्तिलाफी नज़र से न देखें, बल्कि हम ये देखें कि इसमें हमारे लिए फ़वाइद क्या हैं। ये हुसैन मदीना छोड़ के जो मक्के आए हैं, क्या इरादा है? क्या इरादा है हुसैन का? ये हुसैन हज को छोड़कर 8 ज़िलहज को कहाँ जा रहे हैं? ये क्यों छोड़ रहे हैं अल्लाह का घर? तो हुसैन ने तो पहली बार बताया, पहली बार हुसैन ने बताया कि भाई शहादत का रुतबा हज से बुलंद है, मुजाहिद का रुतबा हज से बुलंद है। हुसैन ना जाते शहादत की राह पर तो कैसे पता चलता? तो क्यों जा रहे हैं भाई? काबे को छोड़ के? का छोड़ के जाना जरूरी है। अगर आज हम छोड़ के जाएंगे तब रुए जमीन पर इसका तहफ्फुज होगा। गोया एक हिसार खींच दिया हुसैन ने कि इसका तहफ्फुज हमारी शहादत से जुड़ा हुआ है। और फिर ऐसा ही हुआ कि रुए ज़मीन पर 2 नूर चमक कर अर्श तक जाते हैं। ये काबे का नूर है, ये रोज़ा हुसैन का नूर है। और 2 नूर ये बता रहे हैं कि इस नूर ने इस नूर को बरकरार रखने के लिए पूरा घर कटवा दिया। देखिए मार्फत से सोचना है। अगर इख्तिलाफी और तनकीदी नज़र से तो दुनिया में कौन सी चीज़ है जिस पे तनकीद नहीं हो सकती? लेकिन हम तनकीद के लिए नहीं पैदा हुए। और तनकीद के कुछ उसूल हैं, अगर वो उसूल हैं और जानता है कोई तो तनकीद करे, वरना आप इल्म में से उतना ले लीजिए जो आपके लिए कारामद हो, जो आपके काम का हो। इसलिए कि अभी तक तो सिर्फ ये था ना कि पैगंबर आते थे, कहते थे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो पैगंबरों की सीरत देखते थे अवाम, भाई बड़े अजीम लोग हैं, बड़े लोग हैं, ये कह रहे हैं, ये झूठ बोलते नहीं, ये सच कहते हैं, तो सब अल्लाह को मान लेते थे। लेकिन अजीब बात थी, पूरा कुरान पढ़ लीजिए, तारीख पढ़ लीजिए, अंबिया की तारीख पढ़ लीजिए, क़सस पढ़ लीजिए। ये अजीब बात है कि नबी जब तक है तो उम्मत है, नबी की वफात हुई सब फिर बुत परस्त हो गए। आदम गए बुत परस्ती फैल गई। जब तक नूह रहे बचा लिया, फिर नूह गए, जितनी कौम बची थी फिर बुत परस्त हो गई। हजरत इब्राहिम ने बुत तोड़े और उन्हीं के बनाए घर में फिर लाके बुत रख दिए। जब तक जनाब याकूब, जनाब यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, जनाब ज़करिया, जनाब यहिया जब तक रहे फरमाते रहे शिर्क है, बुत परस्ती हराम है। जैसे जैसे ये अंबिया जाते रहे उम्मत फिर बुत परस्ती, बुत परस्ती, बुत परस्ती, बुत, एक नबी जाए एक नबी आए, बुत परस्ती, बुत परस्ती। सरकार आखिरी नबी हैं, ऐसा इंतज़ाम करके जाना है कि अब उम्मत कभी शिर्क ना करे।
जरा से भी शिर्क ना करे उम्मत। आखिरी उम्मत को बचाना है, इसलिए औलाद को छोड़ा कि मेरे बाद कौन है जो इन्हें चश्मदीद यकीन दिलाए कि अल्लाह है। अभी तसव्वुर में सबने अल्लाह को माना था, हुसैन आगे बढ़े का अल्लाह है, जभी तो गला कटवा रहा। कौन देता है भरे घर को, कौन देता है घर के जवानों को। और ये हुसैन के लिए मुश्किल नहीं था, अकेले लड़ाई थी, अकेले चले जाते गला कटा लेते। अली अकबर को क्यों ले गए, कासिम को क्यों ले गए, और मोहम्मद को क्यों ले गए, बीबियों को क्यों ले गए, छोटे छोटे बच्चों को क्यों ले गए, अली असगर को क्यों ले गए। चलो मार्फत इलाही की राह में तुम सब मिलकर मेरी बात पर हुज्जत को तमाम करना और तुम गवाही देना अल्लाह है। भाई कब पता चला कि वाक़ई करबला तौहीद की राह में मार्फत इलाही के लिए था। आज कयामत आ जाती है, कोई वाक़या होता है, लोग खुदकुशी कर लेते हैं, खाने को नहीं है, पता चला हराम की तरफ चले जाते हैं। जब मुसीबत आती है तो बच्चों को बेच देते हैं। भाई खिलाने के लिए नहीं, बच्चे बेच दो, दरिया में फेंक दो, रावी नदी में फेंक दो, सिंध के दरिया में डाल दो। भाई अब खाने और खिलाने को नहीं है, बच्चों को भी गोली मारो और खुद भी खुदकुशी करके मर जाओ। ये नौबत आए लाइला कहने वालों के लिए। आज 1400 बरस के बाद ये मुसीबत है तो गोया अल्लाह के बनाए हुए उसूलों से बगावत हो रही है। अगर रिस्क ना हो, अगर आसाइश ना हो, आराम ना हो और मुसीबतें और बलाएं आ रही हों तो हम अल्लाह से इनकार कर दें। इसलिए वाक़ई करबला सुनाओ कि कायनात में हर माँ का बच्चा मारा गया था। माएँ बगावत नहीं कर रही थी दीन से, बल्कि सब सजदे कर रही थी, बारगाह इलाही में शुक्राना कर रही थी। शुक्राना सबके खुतबे सुनो, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने ये मुसीबतें हमारे लिए मुक़द्दर की। हम तेरी बारगाह में सरबसुजूद हैं और हम तेरी क़ज़ा और क़द्र के आगे सरखम की तस्लीम की राह में चल रहे हैं। वजूदे खुदा की दलील है हुसैन का पूरा लश्कर, पूरा घराना, असाबो अंसार, बच्चा बच्चा मार्फते इलाही की मजबूत दलील है, मजबूत दलील। इसलिए आए थे करबला। देखिए तारीख कहती है कूफे जा रहे थे, अभी जा रहे होंगे, बुलाया था कूफे वालों ने, लेकिन ये रुख हुसैन का जो है ये कूफे की तरफ नहीं है। पूरा रास्ता देखते हुए चले जाइए, पूरे रास्ते को पढ़ते हुए चले जाइए। रुख क्या है, जो मंजिलें अब आ रही हैं, ये सफ़र किस तरफ है कि जहाँ पे सफ़र रुकता है वादी नैनवा है। वादी नैनवा में दाखिल हो गए, हुसैन दाखिल हो गए और उसके बाद का अब्बास यहाँ जो ज़िम्मेदार और किसान हैं उनको बुलाओ, उनसे पूछो इस जगह का क्या नाम है। लोग आने लगे, जब उन्हें पता चला फर्जंदे रसूल आया है तो वो आने लगे। एक एक से पूछा जा रहा है इस सरजमीन का क्या नाम है। कोई कहता है इसका नाम शत्ते फुरात है, कोई कहता है इसका नाम गाजरिया है, कोई कहता है इसका नाम मारिया। और हुसैन पूछते जाते हैं और कोई नाम, इसका नाम नैनवा है, और कोई नाम। एक ने आगे बढ़कर कहा इसका नाम करबला है। बस जैसे ही हुसैन ने सुना कि इस सरजमीन का नाम करबला है, कहा अब्बास सवारियों को बिठा दो, उतारो, हमारी क़याम की जगह आ गई। हम इस ज़मीन के लिए खल्क़ हुए, ये ज़मीन हमारे लिए खल्क़ हुई। ये सारे इरशादात क्या बता रहे हैं, हुसैन का सफ़र किस लिए है, बारगाह इलाही में मार्फत इलाही के लिए। हम इस ज़मीन के लिए बने, ये ज़मीन हमारे लिए बनी। और अभी तो नाकों पर से सवारियों को उतारा भी नहीं गया था, तो फुरात का किनारा था,
जिधर से हुसैन दाखिल हुए, नक्शा आज तक करबला में मौजूद है। फुरात के किनारे वो जगह भी बनी है जिधर से हुसैन करबला में दाखिल हुए। बाब सिदरा की तरफ, जो बाब सिदरा है हुसैन के रोज़े का, वही सड़क जो आ रही है मकाम इमाम ज़माना तक, उधर से हुसैन करबला में दाखिल हुए, बाग़ इमाम जाफ़र सादिक़ से दाखिल हुए और करबला में आ गए हैं। फुरात का किनारा है कि लश्कर की आमद हुई और कहा गया ये हुक्म है कि हुसैन को फुरात के किनारे न ठहरने देना। यहाँ सरदार लश्कर ठहरेगा जो कूफे से आने वाला है। तो अब्बास को जलाल आ गया, तो हुसैन ने भाई को प्यार से गले लगा के कहा, क्या हम इस पानी के लिए लड़ेंगे? रसूल के घर आने वाले पानी के लिए नहीं लड़ा करते, हम तो पानी पिला देते हैं प्यासों, हम किसी से पानी छीनते नहीं। अगर यही दरिया पे रहना चाहते हैं तो यही रहें, यही रहें दरिया। अब्बास हम ज़रा दूर हट के खैमे लगा लें। तो दरिया से दूर चटियल मैदान में खैमे लग रहे हैं और कनातें लग रही हैं, बीबियों को उतारा जा रहा है। उसी तरह इंतज़ाम है, अब्बास व अली अकबर मौजूद हैं, पर्दों में कनातों में शहज़ादियों को ख़याम में पहुंचा दिया गया। और वो मजमा है कि चारों तरफ की बस्तियों, देहातों और करियों के लोग सिर्फ हुसैन की ज़ियारत को आ गए, तो उसमें कबीले बनी असद के लोग भी आ गए। तो हुसैन ने देख कर उन्हें कहा कि भाई हम चंद दिन यहाँ क़याम करेंगे, बस 8 दिन हम यहाँ रहेंगे और फिर यहाँ एक नई बस्ती बस जाएगी। हम ना रहेंगे लेकिन हम यहाँ एक बस्ती बसा देंगे। तो जब आज के इस महीने की 10 तारीख आएगी तो उसकी शाम को यहाँ बहुत सी लाशें पड़ी होंगी, तो बनी असद ख्याल रखना बेगोर कफन वो लाशें होंगी। तुम तो अपने कबीले के शुरफा हो, अपने कबीले के शुरफा हो। और देखो हम वसीयत करते हैं, ये ज़मीन जो है तुम्हारी, इसकी हम ये कीमत देते हैं और फिर ये ज़मीन हम तुम्हें हिबा भी करते हैं। कीमत भी तुम्हारी और ज़मीन भी वापस तुम्हीं को, लेकिन इस शर्त के साथ कि जब कब्रें बन जाएं और मुसाफिर पूछते हुए आएं हुसैन की कब्र कहाँ है, तो उनको हमारी कब्र का रास्ता बता देना। और वो भूखे और प्यासे आएंगे हमारे ज़ायर, पहले उन्हें ठंडा पानी पिलाना और उनसे कहना ये पानी हुसैन के बच्चों को नहीं मिला। उन्हें खाना खिलाना, 3 दिन मेहमान रखना, ये वसीयतें कर रहे हैं। और उसके बाद देखा कि बहुत सी बुर्का पोश औरतें उस कबीले की आई हैं शहजादियों की ज़ियारत करने। तो उधर मुखातिब होकर ख्वातीन से कहा कि तुम्हारे मर्द अगर लश्करों से डर जाएं और हमारी लाशों पर ना आएं तो तुम पानी भरने तो रोज़ फुरात जाते ही हो, जब घर से निकलना तो हाथ में एक एक चादर ले लेना और मक्तल से गुजरते वक्त जब फुरात पे जाना तो एक एक चादर एक लाश पे डाल देना, इसलिए कि हम कफन नहीं पाएंगे, हमें कफन नहीं मिलेगा। और ये आखिरी जुमला तकरीर का सुन लो कि एक बार देखा छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के साथ ज़ियारत के इश्तियाक में आ गए हैं, छोटे नन्हे बच्चे। एक बार उन बच्चों को मुखातिब किया, कहा बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप भी ना आए तो तुम खेलते हुए आना और एक एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर लाशों पे डाल देना, इसलिए कि दफन करने वाला कोई ना।
परवरदिगार ममलिकत इस्लामी की हिफाजत फरमा, दुश्मनों से इस मुल्क को महफूज रख। इस मुल्क के जितने भी रहने वाले हैं तमाम आवाम में आपस में मोहब्बत करार दे। पाकिस्तान की बलाओं और मुसीबतों को दूर फरमा। परवरदिगार इस मुल्क में खुशहाली का दौर दौरा हो, जितने भी दुख दर्द हैं सब दूर हों, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। बहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद तो हज ज़ारात से मुशर्रफ़ होना चाहते हैं, उन्हें हज ज़ारत से मुशर्रफ़ फरमा, ज़हूर फरमा, ताजील।